निक्की पे उसने कुछ नुकीली चीज़ मार दी है। बताते तो कैची हैं, पर कुछ नुकीली चीज़ मार दी। निक्की के यहाँ पे वो जख्म है। गांववासी, रिश्तेदार और परिवार वालों ने मिलकर उसका जो आज हवन यज्ञ कराया है। पहले तो वीडियो बनाती रही, दूसरा झूठ ये बोल रही है कि मैं बेहोश हो गई। रोहित भी हत्या करने में शामिल है, वो भी शामिल है, सब शामिल है, लेकिन कंचन नहीं है। उन लोगों ने तो ताला लगवा दिया, तो फिर हमको तो तेरामी करनी थी ना। सास का या रोहित का या विपिन का या उस बच्चे का, छोटे का, क्यों नहीं वीडियो दिखाया? उस वीडियो में क्यों नहीं दिखाया उसने? मेरे से गलती होगी, मुझे बचा लो। इसके अलावा उसने कोई बयान इन घर वालों को नहीं दिया। सिर्फ कंचन को होश था वीडियो बनाने का। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। आज हमारी मौजूदगी निक्की के ससुराल यानी विपिन के घर पर है। आज निक्की की 13वीं थी। उनके ससुराल में देखिए यहाँ पर पूजा की गई है, क्योंकि घर में लॉक लगा है इसलिए घर के अंदर कोई नहीं गया। यहाँ आसपास जो मोहल्ले के लोग हैं, जो घर के परिवार हैं, कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ पर पूजा पाठ की और यहाँ पर शांति के लिए एक प्रयास किया गया कि जिससे जो निक्की के घर वाले आरोप लगा रहे थे कि उनके बेटी के लिए किसी भी तरीके का पूजा पाठ नहीं किया गया, लेकिन ये लोग निक्की को अपने घर की बहू और बेटी मानते हैं, जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर ये पूजा की है। घर पर लॉक लगा हुआ है। यहाँ पर जो निक्की और विपिन की गुत्थी है, कहीं ना कहीं सुलझने का नाम नहीं ले रही है। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी हैं। तमाम तरीके के मोड़ आ रहे हैं। इसमें अलग अलग तरीके की बातें निकल कर आ रही है और वहीं कंचन जिस तरीके से लगातार और अलग अलग बातों का खुलासा कर रही है, उससे तमाम सवाल और भी खड़े हो जा रहे हैं। अभी विपिन के परिवार के ही कुछ सदस्य हैं यहाँ पर, उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि अभी भी उनके परिवार से किसी को राहत नहीं मिली है। सब अभी जेल में हैं और निक्की के सास ससुर और तमाम परिवार के लोग यहाँ पर कुछ लोग हैं, जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शिव कुमार प्रधान कहते हैं। यहाँ पर प्रधान जी हैं, इनसे जानते हैं कि सर अभी जिस तरीके से अभी कोई भी केस में कोई गुत्थी जो सुलझने का नाम नहीं ले रही, लगातार आप अपनी बातें रख रहे हैं। निक्की का परिवार अभी भी अपनी ही बात रख रहा है और वही बात बार बार कह रहा है कि दहेज और फिर जलाकर मार दिया गया। क्या कुछ कहेंगे? देखो, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दहेज का मैटर तो ये है, सतवीर ने इन ये कौन सा गांव है, ये पल्ला और रोबास वालों का फैसला कराया था। वो फैसला इनका 35 लाख रुपए में हुआ था। भिकारी सिंह जो पल्ला वाले हैं, वहाँ के रोबास वाले हैं, उन्होंने वो पैसे नहीं दिए जो फैसले में तय हुए थे। सतवीर उनका तगादा उन पर कर रहा था और उन पल्ला वालों ने, बेचारों ने, वो सतवीर की बात मान के अपने केस वापस कर लिए। तो ये सारी समस्या रही हैं, जिन्होंने वो 35 लाख का दहेज का मैटर जोड़ दिया, जबकि इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कोई दहेज नहीं है। सतवीर के उल्टे पैसे भिखारी सिंह पे निकलते। वो जो स्कॉर्पियो गाड़ी इन्होंने शादी में दी थी, उसे वही बेच के पैसे रख लिया उन्होंने। तो बोल रहे थे कि स्कॉर्पियो जो दी थी उसकी बुग्गी बना दी, 5 लाख रुपए में कबाड़ा करके उसको बेच दिया। उन्होंने बेचा है। उनके की मम्मी कह रही है कि ससुराल वालों ने बेचा। नहीं, उन्होंने बेचा, उन्हीं के पास है। वो जानकारी करवा लो किसने बेचा है। गाड़ी को इन्होंने बेचा है। तो अभी सर पैसे भी उनके पास ही हैं। वो पैसे भी इनके पास ही हैं। रही बात इसकी जलाने की, गुत्थी सुलझाने की, आप ये देखो, निक्की का फ़ोन वो कंचन के पास है, कंचन का फ़ोन कंचन के पास है। कंचन की मार, कंचन और निक्की के फ़ोन का मिलान किया जाए, उसी टाइम का सारा सिस्टम निकल के बाहर आ जाएगा। क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। इनका सबके फुटेज हैं। ये कोई भी घर पे नहीं है, दोनों बहनों के अलावा। एक दिन पहले की रील भी उसने इंस्टाग्राम पर डाल रखी है, उसे देख लो। अगर निक्की टॉर्चर है, परेशान है, क्या है, कितनी खुश है, कितनी बढ़िया वीडियो बना रही है, सारे काम ठीक चल रहे हैं। तो ये ड्रामा है तो क्या ड्रामा है, ये कंचन बता सकती है, किसी और को कोई पता नहीं है। यहाँ पर कंचन लगातार कह रही है कि जलाकर मारा गया। जब मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, मैं रूम में थी, जब ये लोग उसको जला रहे थे, तब मैं उतरते उतरते नीचे आई तो देखा वो जल रही थी, तो मैंने सबूत के लिए थोड़ी सी वीडियो बना ली। आप ये देखो, उसके आने से पहले कैमरा ऑन है, देखो, बड़े गौर से देखो उसके फ़ोन की, उसकी वीडियो को। उसका कैमरा ऑन है और वो आ रही है उधर से।
इसने उसकी आग क्यों नहीं बुझाई, उसको पानी क्यों नहीं डाला। वीडियो बनानी जरूरी थी या उसे बचाना जरूरी था। जब सबूत रख रहे हैं, जब वो बच जाती अपने आप में सबूत होती वो कि भाई मुझे किसने जलाया है, इससे बड़ा सा तो और क्या हो सकता है। नहीं, उसे तो अपना खेल खेलना था, उसे बचाना थोड़ी था। वो खेल उसने खेल दिया। ससुर सबसे पहले ऊपर गया, उसने सारा देखा है, उस जब भी रुका देता वो वापस भगाया, उसने अपनी घरवाली को शोर मचाया, दया घर का नाश होगा, अरे नाश कर दिया, घर का नाश कर दिया, क्या हो गया, क्या हो गया, आग लगी। वो आया है, फिर विपिन यहाँ पे गाड़ी धो रहा है, पाइप लगा रहा है, वो सारा दूसरे कैमरा में कैद है। और वो जो कंचन को ब्याया है रोहित, वो वहाँ पे फुटेज में है। रोहित भी हत्या करने में शामिल है, वो भी शामिल है, सब शामिल है, लेकिन कंचन नहीं है। फिर कंचन छुप क्यों रही है? कंचन आए ना सामने। कंचन का बयान, अगर इतने कंचन अपना बयान सही नहीं देगी, इस केस की गुत्थी नहीं सुलझेगी। कोई कुछ भी कर ले, सारा राज कंचन के हाथ में है, किसी को कोई पता नहीं है। वो कह रही हैं कि उनको मारा पीटा जा रहा था, उनकी तबीयत ख़राब थी, वो रूम में थी, और फिर जब तक वो ड्रिप खोलती नीचे आती तब तक इनको आग लगा दी गई थी। जब ये, आप एक बात बताओ, वो थोड़ी थोड़ी देर में बयान बदल रही है। कभी कहती है कि जी वो आज हम ख़त्म कर देंगे, सास ने उसको वो दिया है, क्या ज्वलनशील पदार्थ कुछ दिया है और ये दिया है। तो उसमें जब वो सुन रही है इन बातों को, तो इसने उनका सास का या रोहित का या विपिन का या उस बच्चे का, छोटे का, क्यों नहीं वीडियो दिखाया? उस वीडियो में क्यों नहीं दिखाया उसने? वो पिछली वीडियो 11 फरवरी की वीडियो कनेक्टेड तो कर रही है उसे जो ऐड तो कर रही है उसमें, उसका असली क्यों नहीं दिखा रही है? जब उसने देखा है, सुना है सारी बात, तो जब ही क्यों नहीं किया उसने वो कैद? क्यों नहीं उसने वो वीडियो बनाई है उनकी? ये सब झूठ है, सब फ्रॉड है। इसे ऐड करने का टाइम, जिसकी बहन मर गई हो, वो वीडियो ढूंढ के ऐड करके और उसे पेश कर रही है, वो वायरल कर रही है। उन्हें अपनी वीडियो बना के फिर वायरल कर रही है। इसकी आंखों में एक भी आंसू है क्या? आपने देखा उसकी आंखों में आंसू? ड्रामा। अब तो उसे दिक्कत अपनी आ रही है ना, अब वो फंसने जा रही है, तो उसे अपनी दिक्कत आ रही है। सच्चाई तो ये है। सर, एक ये भी बात आ रही है कि निक्की के घर वालों ने निक्की के ऊपर प्रेशर बनाया जब वो जल गई थी कि कह दो सिलेंडर फटा है, नहीं तो परिवार की बदनामी हो जाएगी। उनको इस बात का, इनके जो निक्की के ससुर जी हैं, उनको इस बात का डर था कि पूरा परिवार चला जाएगा जेल में, इसलिए उन्होंने कहा कि सिलेंडर फट गया, ये बोल दो। नहीं, जब सिलेंडर फटवाते हैं तो और भी कुछ कह सके, ये तो जो भी कह देते कि भाई बेटा झूठ बोलता कि मैं रोटी बना रही थी, रोटी बनाती बेर आग लग गई है, या कुछ और चाय पानी कर रही थी जब आग लग गई है। ये क्यों नहीं बोला इन्होंने? सिलेंडर के लिए क्यों बोला? ये क्यों बोलते? इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, किसी को कोई होश नहीं है। सिर्फ निक्की ही ये बात कहती चली कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे बचा लो, मेरे से गलती होगी, मुझे बचा लो। इसके अलावा उसने कोई बयान इन घर वालों को नहीं दिया। इनसे एक गलती हो गई है, ये इतने हॉपलेस थे, जिस टाइम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं उस टाइम ये उसकी रिकॉर्ड बात को नहीं कर पाए। क्यों? किसी को होश नहीं था, सिर्फ कंचन को होश था, सिर्फ कंचन को होश था वीडियो बनाने का, और किसी परिवार वालों को कोई होश नहीं था। ये सच्चाई की बात है। कंचन जब बहन जल गई है तो बहन की आग बुझाने का मतलब नहीं, बहन के साथ नीचे को लेकर आने का मतलब नहीं, बहन के साथ गाड़ी में बैठ कर हॉस्पिटल जाने का भी उसको नहीं है। सिर्फ उसको तो अपना घर का सामान समेटने का, वो अपने घर के सामान समेटने में लगी रही और सारा काम नक्की करके चली गई। तो ये जो घर का सामान लेके गई हैं, वो किसी की परमिशन से लेके गई हैं या खुद से आके ले? खुद से लेके नहीं, वो तो उसी दिन, उसने तो वो उसी दिन काम कर दिया है घर का। हाँ, दोबारा आई है 2-3 दिन बाद, पुलिस की कस्टडी में आई है। वो पता नहीं क्या करने, सामान लेना आई है, क्या करना आई है, वो हमें जानकारी नहीं है। क्यों? किसी प्राइवेट आदमी को अंदर नहीं जाने दिया। तो यहाँ पर देखिए, जो गुत्थी है वो कहीं ना कहीं एक तरफा लग रही है। जब इधर की बात सुनिए तो ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है, और रही जो दहेज की बात, तो कहा ये जा रहा है
कि जो निक्की की भाभी थी उनके घर वाले 35 लाख रुपए का डिमांड कर रहे थे, क्योंकि 10 साल हो गए उनकी शादी को और उनको कहीं ना कहीं छोड़ने वाला प्रोसेस, डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा था। इसलिए ये मीडिएटर के तौर पर 35 लाख रुपए दिलाने की बात इन्होंने कही थी। वही पैसे वो निक्की के फादर से मांग रहे थे कि आप पैसे दे दो, मैं मीडिएटर हूँ, मैं मीनाक्षी के परिवार को दे देता हूँ। बिचौलिए का काम कहीं ना कहीं किया था। और जो अब निक्की का परिवार ये कह रहा है कि दहेज 35 लाख का मांग रहे थे, क्योंकि इनका जो सुलह सपाटा हुआ था वो हुआ था 35 लाख रुपए को लेकर। तो अभी ऐसा यहाँ पर पूरा सिनेरियो बन रहा है। आज निक्की की 13वीं थी। सर, यहाँ पर एक सवाल और लेना चाहूँगी। निक्की की 13वीं थी, उनके घर वाले आरोप लगा रहे थे किसी भी तरीके का कोई पूजा पाठ नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सामने आज सारी पूजा हुई है, सारा प्रोसेस हुआ है। तो इस पर ये सब किसने किया? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परिवार सारा जेल में बंद और घर में ताला लगा हुआ है, पुलिस सील कर गई है मकान को। यहाँ पे जो रिश्तेदार, यारे प्यारे जो भी आए हैं वहाँ कुल्ला करने के लिए, उनको पुलिस ने उठाया है, पीटा है, टॉर्चर किया है। यार रिश्तेदारों को बहुत टॉर्चर किया है। यहाँ कुल्ला भी नहीं बैठने दिया। ये बुज़ुर्ग आदमी है, इनको भी नहीं बैठने दिया यहाँ पे। सारा सिस्टम कर रहे थे, सब चला रहे थे, लेकिन करते कहाँ पे। फिर आज सबने, गांववासी, रिश्तेदार और परिवार वालों ने मिलके उसका जो आज हवन यज्ञ कराया है। निक्की ही तो हमारी, निक्की हमारी थी, हमारा नाश हुआ है। ये निक्की उनकी नहीं थी। उनकी तो उस दिन तक, जिस दिन शादी के बाद तो वो निक्की इस घर की थी। सर, अगर सब यही कह रहे हैं कि अगर आपकी थी तो इतना जो मारने पीटने का भी वीडियो आया वो नहीं आता, सबका ये भी सवाल है। मारने पीटने का वीडियो जो है ना, वो ये है, सच्चाई तो ये है, इसकी माँ को जो ना, विपिन की माँ को पथरी का दर्द उठ रहा था। वो पानी मांग रही थी, वो पानी मांग रही थी। तो इसने, निक्की ने वो आवाज़ सुनी नहीं या उसने गौर नहीं की। पानी के लिए जो आवाज़ देती रही तो ये विपिन आ जाता है बाहर से, तो सुन नहीं रही। वो अपने उसमें, ये क्या ब्यूटी पार्लर वगैरह में मस्त थी वो। उसने कहा तो सुना नहीं। तो ये इनकी कहना सुनन हुई है, तो निक्की पे उसने कुछ नुकीली चीज़ मार दी है। बताते तो कैची हैं, पर कुछ नुकीली चीज़ मार दी। निक्की के यहाँ पे वो जख्म है, आपने वीडियो में भी देखा होगा। उसके बाद इसने निक्की को विपिन ने हाथापाई की है। और वो शोर सुन के उनकी माँ फिर उस दर्द में उठ के गई है। सर्दी की वीडियो है, वो ओढ़ रही है शॉल, वो आप देख लेना। और उसने उसको छूट छुटाव करके अपने ही बेटा में चांटे मारे हैं, निक्की को बचाया है। तो मतलब मारा पीटा नहीं जाता था निक्की और कंचन? नहीं था। आप इंस्टाग्राम पे डेली का इनका वीडियो देख लो। जो घर में दुखी होती है ना, आप भी बहन बेटी हो किसी की, आप जिस घर में दुखी होगी, उनका मन नहीं लगता है, उनका चेहरे पर रौनक नहीं आती है, उनको किसी चीज़ में वो नहीं होता है। और इनका कोई भी वीडियो आप उठा कर देख लो, अगर इनका दर्द भरा भी वीडियो हो, कहीं कोई ऐसा हो, जो आदमी घर में दुखी होता है वो कहीं कुछ करता है क्या? सर, लेकिन ये बात आजकल रियल और रील लाइफ में बहुत डिफरेंस है। जो लोग परेशान हैं वो भी खुश होके वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो उससे हम किसी का दुख कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, आपने ये बताओ, कभी इन्होंने कोई FIR की है? कभी इन्होंने कोई अपनी पंचायत तो बैठी थी, पंचायत ये जो चली गई थी ना, अब जब झगड़ा होने के बाद में जब पंचायत में जाकर लेकर आए थे, उसी पंचायत में ही दहेज का कोई मैटर नहीं आया। उन पंचों से भी आप इंक्वायरी कर सकती हो। सिर्फ ये आया कि भाई ये इंस्टाग्राम पे रील डालती हैं, हमें सुनने को मिलता, लोग भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता। और एक ये ब्यूटी पार्लर जो चला रही हैं, ये हमारे शान के खिलाफ है। क्या सर दिक्कत क्या है? अगर कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, काम कर रहा है, अपने घर में ही चला रही थी, कहीं बाहर नहीं चला रही थी, तो दिक्कत भी है। वो भी ये है, हर वक्त ब्यूटी पार्लर में, इंस्टाग्राम पे बिजी रहना, घर का कोई काम में ठीक टाइम से नहीं करना, ये घर का कलेश नहीं होता। टाइम पे चाय ना मिले, टाइम पे खाना ना मिले, या टाइम पे कोई बात ना हो, तो ये सब कलेश के कारण तो होते हैं। तो ये मिला जुला परिवार भी, अगर से वो लोग अर्निंग ही कर रही थी, कहीं बाहर नहीं जा रही थी, कुछ गलत काम नहीं कर रही थी, तो उसमें इतना ऑब्जेक्शन क्यों था? मतलब जब ही इनकी बात नहीं बनी, सतवीर ने चौधरी भिखारी सिंह को बुलाया है, उनको बताइए हकीकत, ये सच्चाई। वो बताएंगे नहीं इस चीज़ को। भिखारी सिंह यहाँ आए हैं और भिखारी सिंह ने आकर अपनी बेटियों को डांटा है, बेटियों को डांटा है, और बेटी इनको डांट कर समझाया कर वो जब हो गए हैं यहाँ से।
फिर ठीक चला, फिर हिल बिगाड़ दिया ये। तो आज पूजा थी निक्की की, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे जान लेते हैं कि ये किसने किसने की और क्या क्या प्रोसेस हुआ। मैम, ये जो पूजा हुई है किसने करवाई है और कब ये पूजा हुई थी? ये उसकी जेठानी ने करवाई है, मतलब दयावती की, जो विपिन है उसकी ताई ने। अच्छा। 13वीं आज उसकी, तो उन लोगों ने तो ताला लगवा दिया, तो फिर हमको तो 13वीं करनी थी ना, अच्छा। ये काम तो करना था। वो लोग लगातार कह रहे हैं कि उनकी बेटी की आत्मा वहीं भटक रही है, कुछ पूजा पाठ नहीं करवाया, तो फिर उनको ये पूछो, तूने उसकी विद फैमिली को तो तूने जेल में पहुंचा दिया, तो फिर उसकी पूजा कौन करवाता भाई? आप ये बताओ। पुलिस पे ताला लगवा दिया उसके घर का, तो उसके घर में पूजा पाठ घर के अंदर कैसे करें पूजा पाठ? भाई गायत्री करेंगे तो वहीं पे होगी ना उसके घर के अंदर, बाहर कौन करेगा? तो फिर कैसे करवाते? और जो हमसे बना, और बाहर हमने 13वीं उसकी करा दी, पंडित को बुला के जैसा भी कुछ होता है सब कुछ करा दिया। यहाँ पर अभी केस में कोई अपडेट आ रहा है कि वहाँ पर अभी छोड़ने वड़ने का कोई प्रोसेस चल रहा है पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा तो अब नहीं चल रहा वैसे। हाँ, लेकिन पुलिस ने पहले किया था कि बच्चों को, निर्दोष बच्चों को, पड़ोसियों को पकड़ के फिर उनको वहाँ थाने ले जाके मारा है उनको। अच्छा। हाँ। वो पड़ोसी जो गए थे वो आ गए? हाँ। वो आ गए। हाँ जी। अभी केवल परिवार के ही 4 लोग हैं? अच्छा। तो अभी उनके आने का कोई नहीं, क्योंकि अभी खबर आ रही थी कि विपिन के भाई को छोड़ दिया गया है, तो फिर नहीं छोड़ा अभी, किसी को नहीं छोड़ा। उनसे बात हुई थी? हाँ जी, बात हुई थी? नहीं हमारी कोई बात नहीं हुई। तो अभी ऐसे उनको जेल में तो कोई मिलने जाता होगा ना, तो वहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं? बस जेंट्स जाते होंगे। अच्छा। हाँ, अभी हमारे पास कोई पता आया नहीं है, क्योंकि लेडीज़ को कम बताते हैं। हमारे पास अभी से कोई पता नहीं आया कि जेल में कोई मिलने गया है या नहीं मिलने गया है। अभी ये कंचन लगातार फिर उसी बात पे अटकी हुई हैं, जो बात वो पहले कह रही थी अभी भी वही कह रही हैं। तो आप लोग क्या कहोगे फिर उस बात को लेके कि उन्होंने ही जला के मारा, दहेज मांग रहे? बेटे ये सब झूठ है, सब मीडिया वालों को बता दिया है। जिस टाइम ये हादसा हुआ है सिर्फ ऊपर दोनों बहनें हैं और विपिन भी नीचे है, उसके बच्चे उसके पास में हैं, तीनों बच्चे। और ये तो या तो कंचन जाने या उसकी बहन जाने। अगर ऐसा कुछ होता तो वो डॉक्टर को बयान नहीं देती, वो यही बताती जो बयान, मतलब कि भी मेरे को मेरी सास ने जलाया है या आदमी ने जलाया है, किसी ने जलाया है। हॉस्पिटल से ये भी बात निकल कर आ रही है कि सिलेंडर के बोल रहे कि प्रेशर बनाया निक्की के ससुर ने, कि बोल दो सिलेंडर फट गया है। किसी ने प्रेशर नहीं बनाया, वो रास्ते में भी यही कहती गई है कि मेरी गलती हो गई है, मेरी गलती हो गई है। और उसने अपनी बहन को भी यही बोला है कि मेरी गलती हो गई है, बहन तू मुझे बचा ले। और बहन कह रही है, ये पहले तो वीडियो बनाती रही, दूसरा झूठ ये बोल रही है कि मैं बेहोश हो गई। ना तो वो यहाँ बेहोश हुई है, ना उसने कुछ ऐसा, बस सिर्फ वीडियो बनाती रही है। वो कह रही थी मेरे हाथ में ड्रिप लगा था, जब तक मैं ड्रिप खोल के आई नीचे देखा तो उसको आग लगा दी थी। कोई ड्रिप नहीं लगा उसको, बाद पहले लगा होगा लेकिन उस टाइम नहीं था। तो वो तो अभी भी लगा के, उसके पहले जब उनकी डेथ हुई उसके बाद भी वो लगा, उनके हाथ में लगा हुआ था। लगा हुआ होगा भाई, पहले चढ़ा होगा। उस दिन तो नहीं लग रहा था उसका ग्लूकोज, लग रहा, हाँ लगा हुआ था ग्लूकोज। हाँ, तो बोल रही थी ड्रिप लगा हुआ है, ये लोग तब तक जला चुके थे, तो मैंने सबूत के लिए वीडियो बना ली। वो वीडियो दिखाए तो सही भाई, जब ये उसकी सास को बोल रही है, उसके हस्बैंड के लिए बोल रही है, तो फिर उनको वीडियो में दिखा क्यों नहीं रही? वो दिखाओ उसको। तो देखिए, ये आस पड़ोसी के लोगों का कहना है। यहाँ पर देखते हैं और भी। माता जी क्या कहना चाहेंगी, ये कैसा आप लोग का सपोर्ट है, क्या आप लोग चाहते हो? अब हम तो ये चाहते हैं, सुनो मैं बताऊंगी, सीबीआई जांच चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हम लोग सच्चाई के साथ हैं। और वो रूपबास वाले प्रूफ दे दो, और नहीं तो हम दे रहे हैं, सारे साबूत दे रहे हैं, हमारे पास सब साबूत है। वो यहाँ पर थिनर की बोतल और लाइटर पकड़ा गया था, ऐसा तो हाँ। अच्छा, लाइटर के बारे में तो मैं नहीं कह सकती कि उन्होंने क्यों रखा हुआ था। अब थिनर आप बताइए, ना तो विपिन को पता उस थिनर के बारे में, ना उसके पिता को पता, ना उसके भाई को पता, ना उसको पता। वो थिनर भी उन्होंने ही मंगाया हुआ था कि वो ब्यूटी पार्लर का काम चलाती थी, करती थी।
तो वो जैसे नखून पालिश छुटाने के ना उसमें कुछ काम आता होगा, तो थिनर भी उन्हीं का रखा हुआ था। तो अब कहा यह जा रहा है कि उस थिनर और वो लाइटर की फॉरेंसिक जांच होगी, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल देखा जाए तो विपिन का जो परिवार है जेल में ही बंद है, कोई अभी बाहर नहीं आया है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है पुलिस अपनी छानबीन कर चुकी है, अगर फॉरेंसिक जांच हो जाती है तो उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये पूरा मामला कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नज़र आएगा। फ़िलहाल आपको क्या लगता है कि ये सारी जाँच में जानबूझ के विपिन को फंसाया जा रहा है, उसके परिवार को फंसाया जा रहा है, या फिर जो निक्की का परिवार आरोप लगा रहा है कि इन लोगों ने जलाकर मारा या फिर दहेज की मांग थी? आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद। हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। मेरठ में 338 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, जहां युवाओं को मिलेगी आधुनिक खेल शिक्षा। साथ ही स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित हो रहा है मेरठ। गोरखपुर तथा वाराणसी का स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकास युवा खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रहा है नए अवसर। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण पीपीपी मोड पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। गोरखपुर में कराया गया है विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जहां गोवा जैसे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन हो रहे हैं। गोरखपुर में ईपीसी मोड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 109 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर वर्ष 2018 से अब तक 252 खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई है 169 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी की जयंती, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के 88 पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों का सम्मान की दिशा में उठा रहा है नित नए कदम। यह इन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस का ही सुफल है कि नया उत्तर प्रदेश खेल जगत के आकाश में एक नई शक्ति के तौर पर उभर रहा है। खेल खिलाड़ियों का सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान।